अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर में। आज का टॉपिक है सॉर्ट एंड सब टोटल। लर्निंग पर्पस से व्यूवर्स हमने डेटा जनरेट किया है। जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि डेटा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, लेकिन चूँकि यहाँ हम फार्मूलाज का इस्तेमाल वगैरह सीख रहे हैं तो इसलिए हम डेटा को स्मॉल रखते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है व्यूवर्स वो है सब टोटल। तो सब टोटल से ही जुड़ा हुआ है सॉर्ट का फंक्शन, क्योंकि जब तक हम सॉर्ट नहीं करेंगे तो सब टोटल नहीं होगा। यहाँ हमारे पास जो डेटा है जो हमने जनरेट किया है उसकी हेडिंग्स हैं फ्रूट, कस्टमर और अमाउंट। यानी कि जो हम सेल कर रहे हैं वो है मैंगो, एप्पल, ग्रेप, गावा, ऑरेंज। ये 5 फ्रूट्स जो हैं हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, और हमारे कस्टमर जो हैं वो टोटल 5 कस्टमर हैं, 1 2 3 4 5। अब व्यूवर्स ये देखें, हम चाहते हैं कि हमें मैंगो का टोटल, जितने भी कस्टमर्स को हमने मैंगो सेल किया है उसका टोटल अलग से मिल जाए, एप्पल का अलग से आ जाए, ऑरेंज का अलग से आ जाए, यानी हर फ्रूट का अलग से आ जाए। और हम ये भी चाह सकते हैं कि कस्टमर वाइज, हमारी पार्टी वाइज हमें जो है वो हमारा टोटल मिल जाए कि कस्टमर 1 को हमने जो फ्रूट बेचा है उसका टोटल क्या है, कस्टमर 2 को जो फ्रूट बेचा है उसका टोटल क्या है। ये हमारी यानी नीड है। तो उसके लिए वीवर्स सब टोटल का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो उसे कैसे यूज़ करते हैं आए सीखते हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा है इसे सबसे पहले हमें सॉर्ट करना होगा। मैंगो यहाँ आ रहा है, फिर इस रो में आ रहा है, इसी तरह नीचे। तो पहले इसे हमें सॉर्ट करना होगा। इसी तरह कस्टमर इस रो में है, कस्टमर 1 और कस्टमर 1 फिर नीचे जाके 4 रोज़ के बाद आ रहा है। तो अगर हमें इन्हें सब टोटल करना है, यानी हमारा डेटा अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में है तो काफ़ी बड़ा होता है। एक्सेल की वर्कशीट्स जो होती हैं काफ़ी लेंथी होती है, उसमें बहुत डेटा होता है। तो इसलिए हम ये फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो उसे सॉर्ट करना पड़ता है। पहले सब टोटल लगाने से पहले हमें उसे सॉर्ट करना पड़ता है। तो आए देखते हैं पहले सॉर्ट कैसे करते हैं। हमें अपना डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा टैब में जाके सॉर्ट के ऑप्शन में जाना है। अब व्यूअर्स आप देखें, यहाँ हमसे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका जो डेटा है उसमें हेडर है कि नहीं है। तो हमारे डेटा में हेडर है। हेडर यानी फ्रूट, कस्टमर और अमाउंट। अगर हम इसे टिक यहाँ से चेक हटा देंगे तो वो हमारा जो हेडर है उसको भी एज अ डेटा मान लेगा, जो कि गलती है, मिस्टेक है। तो इसलिए इसको हम चेक ही रहने देंगे, इसे हटाएंगे नहीं, ठीक है। देन अब वो कह रहा है कि सॉर्ट किसे करना है, आया फ्रूट के कॉलम को करना है, कस्टमर के कॉलम को करना है या अमाउंट के कॉलम को करना है। तो पहली जो हमारी नीड है वो फ्रूट की है। तो हम फ्रूट को सिलेक्ट करेंगे कि सॉर्ट करो आप फ्रूट को और उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट करो, ना कि सेल कलर या फॉन्ट कलर या सेल आइकॉन, बल्कि वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ क्या है, मैंगो, एप्पल, ग्रेप वगैरह। और करना क्या है, असेंडिंग डिसअसेंडिंग, यानी A to Z या Z to A। तो हम कहेंगे भाई आप A to Z कर दो। तो ठीक है व्यूवर्स, आपने देखा कि हमने सॉर्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये चेक जो लगा होगा इसे लगे रहने देना है, क्योंकि हमारा डेटा में हेडर होना ज़रूरी है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसे करना क्या है। और सॉर्ट बाय एज ए फ्रूट हम आगे चल के करेंगे, एज ए कस्टमर भी करेंगे। तो जब हम कस्टमर करेंगे तो वो एज ए कस्टमर सॉर्ट कर देगा। फ़िलहाल हम फ्रूट को कर रहे हैं, वैल्यूज़ और A to Z हम ओके करेंगे। आप डेटा पे गौर करें, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, एप्पल एप्पल, ग्रेप, गावा, मैंगो, ऑरेंज। अब हम इसे सब टोटल कर सकते हैं। व्यूवर्स फिर याद रखें, जब तक हम सॉर्ट नहीं करेंगे अपने डेटा को तो हम उसे सब टोटल नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि हमने अपने डेटा को सॉर्ट कर लिया है, चलें अब हम इसे सब टोटल लगाते हैं। सब टोटल के लिए फिर से हमें अपना जो डेटा है उसे सिलेक्ट करना होगा और डेटा के टैब में जाकर सब टोटल को क्लिक करेंगे। देखें व्यूवर्स, यहाँ पूछ रहा है कि सब टोटल
कब कब करना है, एट ईच चेंज इन, कि किस में तब्दीली आए तो वहाँ मैं सब टोटल करूँ। तो हमने यहाँ करना है फ्रूट, कि जब जब फ्रूट बदले तो उससे पहले हमें सब टोटल दे दो, ठीक है। यानी एप्पल के बाद अगर ग्रेप आ रहा है तो ग्रेप से पहले हमें एप्पल का सब टोटल दे दो। करना क्या है, सम, यानी मुख्तलिफ़ फार्मूलाज यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सम का फार्मूला ही यूज़ होता है। यूज़ फंक्शन यूज़ करना है सम का, और सब टोटल किसका करना है, ज़ाहिर बात है फ्रूट और कस्टमर का तो करना नहीं है, हमें अमाउंट का करना है। तो अमाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट पे चेक लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप उसे चेक लगा देंगे। देन ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ये 3 चेक्स हैं, इन्हें ऐसे ही रहने देना है। और फिर से देख लें, एट ई चेंज इन, जिसे भी हमें जहाँ जिसका भी सब टोटल चाहिए हो, फ्रूट का चाहिए तो फ्रूट, कस्टमर का चाहिए तो कस्टमर, लेकिन हमें फ़िलहाल फ्रूट का सब टोटल चाहिए कि हमारा एप्पल कितना बिका है, ग्रेप कितना बिका है, गावा कितना बिका है, हम फ़िलहाल ये देखना चाहते हैं। तो हमने फ्रूट को चेक लगाया, देन हमें सम करना है, फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, सम, और अमाउंट का सम करना है। अब हम ओके कर देंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, एप्पल 4 दफ़ा बिका है, जिसका टोटल बन रहा है 80। ये 4 रोज़ हैं, इनका टोटल क्या है 80, एप्पल का टोटल 80। इसी तरह ग्रेप का टोटल 120, ये 4 रोज़ हैं, देखें 120 इसका सब टोटल है, देखा व्यूअर्स। और नीचे ग्रेन टोटल आ रहा है। इसी तरह यहाँ ये जो उसने पेज ब्रेक कर दिए हैं 1 2 3, तो देखें इस वक्त हम 3 नंबर पेज पे हैं, 2 पे जाएंगे तो सिर्फ सब टोटल दिखाएगा। एप्पल का सब टोटल 80, ग्रेप 120, गावा 160, मैंगो 40 और ऑरेंज 200। तो इन सब का जो टोटल आ रहा है ग्रैंड टोटल वो है 600, जो कि उसने यहाँ करके दिया है। इसी तरह हम पेज 1 में जाएंगे, जो उसने ब्रेक किया है, तो पेज 1 में ग्रैंड टोटल दे रहा है, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह 2 को क्लिक करेंगे तो सब टोटल, और 3 को क्लिक करेंगे तो पूरी समरी दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉर्ट और सब टोटल कैसे काम करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।